जी हाँ, नमस्कार। आपने गिद्ध की कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी तो सुनाता हूँ। आप यह बताइए कि आपदा में अवसर वाली बात तो आपने जरूर सुनी होगी। यह बात किसने कही थी, किस संदर्भ में कही थी? खैर, आज जो मैं गिद्ध की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, गिद्ध की बातें करने जा रहा हूँ, उसमें भी आपदा और अवसर की बात है कि कैसे इनके लिए जितनी बड़ी आपदा उतना ही बड़ा अवसर है। आप संजीदगी से सुनिएगा, गुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि असल गिद्ध कौन है। गिद्ध बेहद खूबसूरत दिखने वाली चिड़िया है। भले ही यह सफ़ेद, चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली खाल और पंख धारण कर लें, लेकिन इनके चेहरे पर फटकार ही बरसती है। यह मुर्दाखोर होते हैं और मुर्दों की हड्डियां तक चबा डालते हैं। यह जमीन से करीब 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ जाते हैं। यह ऊंचाई एवरेस्ट से भी काफी ज्यादा है। इतनी ऊंचाई पर दूसरे पक्षी ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं। तो गिद्ध भोजन की तलाश में अपने देश ही नहीं तमाम दूसरे देशों का भी भ्रमण करते हैं, और जिस दिशा में पहुंचते हैं उस देश में खूनी जंग और प्राकृतिक आपदा आती है। बहुत से लोग मर जाते हैं और यह उन मुर्दों पर सवार होकर खा जाते हैं। इन्हें मुर्दे देखना बहुत पसंद होता है, क्योंकि मुर्दों से ही तो इनका पेट भरता है। यह गिद्ध स्वच्छता अभियान के लिए जाने जाते हैं। जाहिर तौर पर मुर्दे जब सड़ेंगे तो श्राद्ध देंगे, तो उन मुर्दों को अपने पेट में डालकर भोजन बनाकर, गिद्ध भी तो स्वच्छता का ही काम करते हैं, तो आप इन्हें स्वच्छता दूत भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि यह गिद्ध स्वच्छता अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। तो आपदा को अवसर में बदलना कोई इनसे सीखे। जितनी बड़ी आपदा होगी इनके लिए उतना ही बड़ा अवसर होगा, इसलिए मन ही मन यह आपदा की कामना करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है यह दोनों गिद्ध भी आपदा को अवसर में बदलने के इंतजार में बैठे हैं। तो मैं तो आपको सांकेतिक रूप से सही जो गिद्ध हैं, दो गिद्ध, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। आप उन तस्वीरों को देखिए और जरा कल्पना करिए कि अगर सियासत में, राजनीति में गिद्ध की बातें हो तो ये दो गिद्ध कौन हो सकते हैं? जवाब का इंतजार रहेगा प्रतिक्रिया के रूप में। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। यही मेरा आग्रह है। नमस्कार।